हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर 1 जीव में जनन। तो हम आपको पढ़ाए थे अलैंगिक जनन के प्रकार। यहाँ तक हम आपको बता देते थे अलैंगिक जनन कितने प्रकार होते हैं। 6 प्रकार होते हैं। और वो 6 प्रकार कौन कौन होते हैं? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, प्रुद्भवन, खंडी भवन और कायिक जनन। और हम आपको बताए थे मेरे अगला वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे विखंडन, यानी इसका डिफिनेशन को के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं विखंडन के बारे में। तो चलिए आगे हम समझेंगे कि विखंडन कहते किसको हैं। विखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें एक कोशिका जीव अपने को ही तोड़कर 2 नए संतान की उत्पत्ति करता है, उससे हम विखंडन कहते हैं। तो विखंडन किसे कहते हैं? वह कोशिका जीव जिसमें अपने आप को ही तोड़कर 2 नए संतान की उत्पत्ति करता है, उससे हम विखंडन कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक छड़ी है, क्या है? अब इसको हम क्या कर दिए? तोड़ दिए। क्या कर दिए? हम तोड़ दिए। जब हम इसे तोड़ दिए तो क्या किया कि अपने ही जैसा 2 गो उत्पत्ति किया, यानी कि अपने जैसे 2 संतान की उत्पत्ति किया। तो इसी को हम बोलते हैं विखंडन। क्या कहते हैं? विखंडन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक कोशिका जीव है ना, जो क्या कर रहा है? इसको तोड़ दिया और तोड़ कर क्या किया? 2 नए संतान की उत्पत्ति की, अपने जैसा 2 नए संतान की उत्पत्ति किया। इसी को हम कहते हैं विखंडन। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई बहन। विखंडन कै प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। तो हम समझेंगे द्विखंडन और बहुखंडन, यानी कि हम विखंडन के प्रकार को हम समझेंगे। अब जानेंगे कि द्विखंडन क्या होता है और बहुखंडन क्या होता है। तो देखिए मंगे बाबू, द्विखंडन उसे कहते हैं जो 2 भागों में तोड़े, है ना। द्विखंडन किसे कहते हैं? कोई जीव है ना 2 भागों में बांट दे, उससे कहते हैं द्विखंडन। और बहुखंडन उसे कहते हैं जो बहुत सारे भागों में तोड़ दे, वो हो गया बहुखंडन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। द्विखंडन किसे कहते हैं? है ना, जो 2 भागों में, कई भागों में? 2 भागों में विभाजित करता है, उससे कहते हैं हम द्विखंडन। और बहुखंडन वह होता है जो 2 या 2 से अधिक, यानी बहुत सारे भागों में विखंडन कर दे, वो होता है बहुखंडन। समझ गए भाई बहन? तो क्या द्विखंडन क्या होता है? जो 2 भागों में विभाजित करे वो द्विखंडन। और बहुत सारे भागों में करे बहुखंडन, माने बहुत सारे, यानी बहुत सारे भागों में बांट दे, हो गया बहुखंडन। ये हम समझेंगे कि द्विखंडन किसे कहते हैं। द्विखंडन उसे कहते हैं कोई जीव अपने जैसा, कोई जीव अपने जैसा है ना 2 नए संतान का उत्पत्ति करे। कोई जीव अपने जैसा है ना 2 नए संतान का उत्पत्ति करता है, उससे हम द्विखंडन कहते हैं। हम अभी आपको बताएं कि द्विखंडन कहते किसको है? जो 2 भागों में बांटे द्विखंडन, और बहुत सारे भागों में बांटे बहुखंडन। तो द्विखंडन किसे कहते हैं? कोई कोशिका जीव अपने ही जैसा 2 नए जीव का उत्पत्ति करता है, उससे हम द्विखंडन कहते हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, वह अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन विधि जिसमें कोई जीव अपने आप को 2 नए जीव की उत्पत्ति करे। यानी कि द्विखंडन क्या कहता है कि कोई जीव है ना जो अपने जैसा है ना 2 नए जीव का उत्पत्ति करे, उस हम द्विखंडन कहते हैं। अब आगे हम समझेंगे द्विखंडन के प्रकार। आगे हम क्या समझेंगे? द्विखंडन के प्रकार। तो द्विखंडन होते हैं 4 प्रकार के। क्या प्रकार के होते हैं मैया बाबू? 4 प्रकार के। मेरे भाई बहन, द्विखंडन क्या प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो वह 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं हम यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए हैं। सरल, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और तिर्यक। तो द्विखंडन के क्या प्रकार? 4 प्रकार। द्विखंडन के क्या प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन? सरल, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और तिर्यक। तो द्विखंडन का प्रकार 4 प्रकार। अब देखिए, अब हम यहां समझेंगे कि सरल, सरल क्या होता है। देखिए सरल होता है आसानी से फट जाना। जैसे कि मान देखिए ये हम एक पेज ले लिए, क्या ले लिए? हम एक
तेज है। तो सरल में होता है आसानी से फटना, जिसको देखिए यहाँ से फाड़ दिए, जहां मत आसानी से फट गई। कोच हो गया सरल, कोच हो गया सरल, जो आसानी से फट, साधारण से फट हो गया, सरल होता है। ठीक है, आगे है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ किसे कहते हैं? अनुप्रस्थ मन होता है मेरे प्यारे भाई बहन जो बीचे से फटे। कहां से फटे? जिसको हम बीचे से भाग, बिचला भाग से फाड़ दे या बिचला भाग से तोड़ दे, उससे कहते हैं अनुप्रस्थ। जैसे कि है इसको हम बीचे बीचे काट दिए, क्या कर दिए? बीच बीच हम फाड़ दिए, तो कुछ हो गया अनुप्रस्थ, कुछ हो गया अनुप्रस्थ। ठीक है, तो आगे देखेंगे अनुधैर्य। तो अनुधैर्य क्या होता है? जो लंबा फटे, जो लंबे लंबे बांटे, है ना। जैसे कि देखिए इसको लंबे एकदम फाड़ दिए, फट जा मेरे भाई, फट जा फट जा फट जा फट जा, एकदम लंबे, जो लंबे फटे वो क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? अनुधैर्य। क्या होता है? अनुधैर्य, जो लंबा फटे यानी लंबा विभाजित करे, वो क्या होता है? अनुधैर्य। आगे तिर्यक। तिर्यक माना होता है तिरछा। क्या होता है? तिरछा। देखिए कोना है ना, कोना को हम तिरछे काट दिए, ये हो गया तिरछा, तो क्या हो गया? तिर्यक। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सरल, अनुप्रस्थ, अनुधैर्य और तिर्यक। जो सीधा कटे वो सरल, है ना। जो बीच से कटे अनुप्रस्थ, जो लंबे कटे वो तिर्यक, जो तिरछा कटे, सॉरी, जो लंबे कटे वो अनुधैर्य और जो तिरछा कटे वो तिर्यक। कोई दिक्कत? अब सोच रहे होंगे कि सर ये आप क्या लिखे हैं? तो देखिए मैया, सरल में क्या होता है? अमीबा। अमीबा क्या होता है? सरल भागों में टूट जाता है, जैसे चाहे उसे बाजार टूट जाता है, सरल, है ना। दूसरा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ कैसे करता है? बीच से बांटता है। अनुप्रस्थ में क्या होता है? पैरामीशियम। अनुप्रस्थ में क्या होता है? पैरामीशियम। पैरा क्या होगा? बीच से भाग टूटता है। कहां टूटता है? बीच से टूटता है। आगे अनुधैर्य। अनुधैर्य क्या होता है? युगलीन। क्या होता है? युगलीन। युगलीन कैसे कटता है? लंबे। कैसे कटता है? लंबे। और लास्ट में तिर्यक यानी कि अस्ट्रोमियम। तो अस्ट्रोमियम क्या होता है? तिरछे बढ़ता है। कैसे कटता है? तिरछे कटता है। समझ में आ गया? सरल में क्या होता है? अमीबा। अमीबा सरल में बढ़ जाता है, जैसे उसे बढ़ जाएगा। दूसरा अनुप्रस्थ में क्या होता है? पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है? बीच से टूटता है। कैसे टूटता है? बीच से टूटता है ना। तीसरा अनुधैर्य। अनुधैर्य में क्या होता है? जो लंबे कटे यानी लंबे फटे, है ना। तो अनुधैर्य में क्या होता है? युगलीन। युगलीन क्या होता है? लंबे बढ़ता है। ठीक है। लास्ट में क्या? तिर्यक। तिर्यक में क्या है? अस्ट्रोमियम। अस्ट्रोमियम क्या होता है? तिरछे बढ़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, है ना, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहे और आप